इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। उदयपुर शहर विधायक साहब को भी लिख के दिया हमने कि जब आप इधर परमिशन दे रहे हो तो आप 30 मीटर परमिशन, जो 200 साल पुराना मकान है उसका परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? और जो बना रहा अवैध बना रहा वो बना ही रहा है। अभी जैसे सत्ता पोल का दरवाजा नीचे टूटा हुआ है जी, तो मैंने इनको कई बार कहा जी कि इसको रिपेयर कर दो भाई, कभी भी गिर गया तो कोई मरेगा जी। अभी तो उसको रिपेयर कौन नहीं सा किया। पोल बताया आपने? सत्ता पोल, सत्ता पोल का दरवाजा, जी पुलिया जो जाती है बिल्कुल इसके आगे वाला जो गेट देखेंगे ना नीचे टूटा हुआ है, बिल्कुल नीचे से टूट गया पूरा। मतलब ठीक है। कभी भी गिर गया तो कोई जाएगा नहीं। मतलब वो फिर भी आपकी सरकार तो आपकी है अभी। पहले भाई अभी टूटा निगम हुआ के है। बोर्ड ठीक है, अभी उसको ठीक है, प्रशासन लग गया है, वहाँ पे प्रशासन बैठा है, ठीक है। एक साल चुनाव नहीं हुए, आप पार्षद, निवर्तमान पार्षद के रूप में गिने जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें तो वो अगर किसी के ऊपर गिर जाता है तो उसी का इंतजार कर रही है। वही दिख रहा है अभी। मेरे एक नाती घाट में समुदाय भवन था, वो बना था नरेंद्र सिंह राजावल के टाइम, अच्छा, के टाइम। अच्छा। वो उसका किसी ने आज उद्घाटन नहीं किया। ठीक बात है। वो खाली एक अड्डा बन गया था वो। अच्छा, मैंने आने के बाद में किसका अड्डा बनना था? थोड़ा ये शराब वराब पीना करना, लोग बाग। अच्छा, आपके वार्ड में सब ऐसे ही है क्या? अब क्या करें? तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो घर में जो कपड़ा धोते हैं जी, वो जो साबुन का पानी होता है वो सड़क पर ढोल देते हैं जी। वो चिकनास तो होगा ही होगा। और कुछ ऐसे ऐसे महानुभाव हैं उनके जो सड़कें धो रहे हैं, चिकनास तो होगा ही होगा। अच्छा, तो इसमें एलएनटी वाले क्या करें, मैं क्या करूँ? रोको तो कुश्ती लड़ने को तैयार है फिर। अच्छा, कुश्तियाँ लड़ने के लिए? कुश्ती लड़ने के लिए। पर यार आप एक जनप्रतिनिधि हो और कुश्तियाँ लड़ना नहीं लड़ना वो तो बात की बात है, लेकिन अगर जनता की अगर ये मांग है तो उसको आप कैसे देखते हो? कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो क्या आप? नहीं, मेरा पिताजी अगर एसपी है जी, तो आप पिताजी के भरोसे मत चलो। अच्छा, आप खुद मेहनत करो जी। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? आप पिताजी के भरोसे कितने दिन चलोगे आप? बिल्कुल। मेरा कहना तो ये है। अच्छा, आपने ये जिक्र किया था कि भाई मोदी जी है, लेकिन मोदी जी है पर उनके भरोसे आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वर्क करो फील्ड में जाके, मतदाता के पास जाओ। ये थोड़ी आप घर बैठ जाओ और मोदी जी की माला फेरो। अच्छा, थोड़ी जीत पाएंगे अपन। बहस हो गई थी किस बात से? कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब से? हाँ। किस मुद्दे पे हुई थी? वो बोलने की तमीज नहीं थी उनको। कमिश्नर साहब के पास में एक संतोष मैनेजर हमारे साथ में लेडी पार्षद थी जी, उससे बदतमीजी की जी। हम 3 बजे गए तो हमको मालूम पड़ा, फिर हम वहाँ बैठ गए धरना लगा के कमिश्नर साहब के पास में। मेरे साथ में भी किया बदतमीजी कमिश्नर साहब ने। अच्छा, चलो निकल जाओ बाहर। अच्छा, आपको ऐसा बोला? हाँ, फिर राम प्रकाश जी ने। जी, फिर उसके लिए फिर आ गया था मैं भी। अच्छा, आप भी दाव में आ गए? तो फिर कोई बातचीत हुई थी क्या? बातचीत बहुत भारी भिड़ंत हुई फिर। अरे यार बिल्कुल, आप देखो, आप तो मुंह आपने क्लियर बताओ। मैं तो कह रहा हूँ भिड़ंत हुई। अच्छा, बड़ी मीटिंग में भिड़ंत हुई। फिर महापौर साहब सब बैठे हुए थे। अच्छा, मैंने कहा ये तो हटाओ इसको, बाकी हम जाते हैं बाहर। अच्छा, तो में से कोई 5 तो विरोध में बोलेगा ही बोलेगा। अच्छा, तो कोई भी हो, तो 5 में विरोध कौन कर सके? कोई भी कर सकता है। अरे आप बताओ नहीं, वही कौन कर कोई भी जिसका काम नहीं हुआ होगा। अच्छा, जिसका काम नहीं हुआ वो विरोध कर सकता और कोई भी नेता हो 100% काम कर ही नहीं सकता है। अभी जो डोर टू डोर गाड़ियां चल रही है वार्ड में, और इस वार्ड के अंदर 2 गाड़ियां आ रही है, ठीक है, तो मेरा निवेदन यही है कि घर का सूखा गीला कचरा जो भी है ठीक है, गाड़ी में डाले, सड़क पे नहीं डाले। चाहे वो अपने किराएदार भी रह रहा है, अच्छा, उसको भी पाबंद करे कि भाई बाहर सड़क पे नहीं डालना कचरा। अच्छा, ये मैं चुनाव कहता हूँ, तो मैं इसके लिए बहुत जागरूक रहता हूँ। चुनाव लड़ा 2019 में, हाँ, चुनाव जीता, हार गया आदमी। हार तो पचानी पड़ती है। हाँ, हाँ, ठीक बात है, हार नहीं पची, हार नहीं पसी। हाँ, तो इनको मौका मिला, क्या करे अब? अच्छा, कांग्रेस के टाइम में आपने जीत मिल गई, मिल गई, तो वह हार बजा हुआ था, मौका देखा, इन्होंने ठीक क्या बात करे? तो कोई मेरे एक दूसरा कुछ मिला होगा, इनके बीपीएल कार्ड है, तो 400-500 औरत पार्षद मिल गए साथ में। ठीक बात है। सीबीआई को सबको रिपोर्ट लिख दी थी, मदन दवे के 4 कारें, अच्छा, 4 प्लॉट, हाँ, और वो कौन सा कहते हैं वो बड़ी बिल्डिंग, क्या कहते हैं उसको? फ्लैट, टाउनशिप। अच्छा, उसमें पार्टनरशिप। आपने पार्टनरशिप? हाँ, मेरा तुम जेल जाओगे। अच्छा, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी हूँ मैं। हाँ, मेरे पास 4 कार छोड़, तो टायर ही बरामद कर ले घर से। अच्छा, कार के, ठीक बात है, कार के मतलब टायर ही बरामद कर ले, तो 4 कार तो छोड़, हाँ, हाँ, ठीक, मैं फ्री कर दूं कारें। हाँ, टायर ही लिया है। ठीक बात। मोटरसाइकिल तो है आपका? मोटरसाइकिल बच्चे की है। मेरे पार्षद इतने पार्षद हारे, अच्छा, कोई किसी से व्यवहार खराब नहीं है। पता नहीं इसके क्या दिक्कत, कंडे जो मेरे खिलाफ खड़ा होकर हारा था। अरे कहीं तो बताओ क्या? कौशल आमेटा। अच्छा, हाँ, यूं कौशल आमेटा जी खा रहा है, खानो खा रहा है। हाँ, तो बस आप पार्षद तो नहीं? हमने तो अभी जाके सिसोदिया जी को लिख के दिया, मैं 3 दिन में तू करता है तो ठीक, हाँ, बाकी सोमवार के दिन में तेरे ऑफिस आकर बदलना दूंगा। मैं जनता बेवकूफ नहीं है मेरी वार्ड की। बिल्कुल। मैंने कहा आप 2 आदमी आए हल्ला करे, तुम चेंज कर दो। हाँ, अब हमें नहीं पूछ रहे हो। नमस्कार, राम राम, खमा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज।
उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज उदयपुर न्यूज के सियासत के जायके में आप देख रहे हैं जिस तरह से मेरे साथ एक क्रिकेट का जो नमूना है, क्रिकेट की जो स्टेम है यानी बैट है, और आप जिस तरह से पूरा देखेंगे गेंद है और उसके साथ कुछ पेड जो सामग्री है वो यानी पूरी कंप्लीट है। और आप देख रहे हो, आप लग रहा होगा स्क्रीन पे कि कहीं ना कहीं T20 मैच देखने से पहले जो कंट्रोल रूम है उसके आप इर्द गिर्द दिख रहे हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम सियासत के जायके को देख रहे हैं और यहाँ पर आप मौजूद है जो प्रेरणा संस्थान के वरा एकेडमी जो है उसमें हम मौजूद है। और आज हम सियासत के जायके में T20 मैच खेलने जा रहे हैं और वार्ड नंबर नगर निगम के वार्ड नंबर 12 की बात करेंगे तो पार्षद मदन जी दवे हमारे साथ हैं। बिल्कुल मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल मदन जी, सियासत का जायका है और आज प्रेरणा संस्थान में हम मौजूद हैं और वरा एकेडमी बात करें तो बहुत अच्छी पिच बना रखी है, युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं प्रेरणा संस्थान के माध्यम से। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं तो इसमें अपन वार्ड नंबर 12 की जो जनता के बीच में आप रहे हैं तो उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो पहले तो आप वर्ष 2019 का जो चुनाव लड़े थे और आपके सामने थे कौशल जी, आप बिल्कुल कांग्रेस से थे और आप बीजेपी से हैं। वर्ष 2000 चुनाव कैसा रहा और उसके इर्द गिर्द आप जीत के गए, क्या कहना चाहोगे, क्या सोच रहे थे? चुनाव तो अच्छा रहा जी, इसीलिए जीत के गए। अच्छा, आप जीते इसलिए अच्छा रहा, आप हार जाते तो अच्छा नहीं होता। तो भी अच्छा था, तो भी अच्छा था। बिल्कुल मदन जी, थोड़ा सा कोई 5 विकास कार्य को लेके बताए जो वार्ड के 5 सालों में आपने कोई किए हो, ऐसे प्रमुख 5 कार्य बताए। 5 कार्य। एक तो चुनाव होते हमारे 2 महीने बाद कोरोना लग गया जी, कोरोना के अंदर लोगों की सेवा की जी, सब किसी को भूखा सोने नहीं दिया, भूखे उठे जरूर, भूखे सोने नहीं दिया किसी को। जी। 500 टिप्पण सौ मिलते थे, 5 स्थानों को मिलते थे। दूसरी बात ये रही कि कोरोना के अंदर किसी भी क्षेत्रीय जनता को किसी सरकारी अस्पताल में जाने नहीं दिया टीका लगाने के लिए। सारी व्यवस्था मोहल्ले में की हमने। अच्छा, सरकारी अस्पताल में गजावा नहीं दिया, जाने नहीं दिया क्योंकि वहाँ धक्के खाएंगे। ठीक बात है, वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। मतलब सरकारी आपने सरकारी हॉस्पिटल हमने कांग्रेस सरकार थी, अच्छा, हमने अपने वार्ड में शिविर लगाया। अच्छा अच्छा, ठीक बात है, ताकि लोगों को वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़े। अच्छा। अब हमारे यहाँ सेटेलाइट पड़ता है आधा किलोमीटर जी, चटक पड़ता है 1 किलोमीटर जी, अब वहाँ कहाँ पब्लिक जाएगी? तो आपने सब व्यवस्था वहीं सारी व्यवस्था हमारे मोहल्ले में की, ठीक है, ताकि सारे मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले के सब लोग आके यहाँ टीका लगवाया। कम 4500 फर्स्ट डोज लगी, 4500 सेकंड डोज लगी। बिल्कुल। ऐसे कोई प्रमुख 5 कार्य और प्रमुख तो अपने दाईजी पुलिया के वहाँ देखिए आप पूरा वो जानकी घाट एक बनाया हुआ नया पूरा जी। दूसरा जो दाईजी पुलिया से लगा के आप सीधे जाओ आप अपने चांदपुर पुलिया जी, वहाँ पहले लाइटें नहीं थी, अच्छा, तो वहाँ भी 12 पोल नए लगवाए जी, नगर निगम से। 12 पोल आपने नए लगवाए जी। आज पूरे तक रोशनी है। तो आज क्या बाहर का जो टूरिस्ट आता है 2 कार्य हुए ऐसे तो 2 कार्य हुए जी। उसके सामने राम लक्ष्मण मंदिर है वो गंगू सत्ता पोल पे जी, वो पूरा नया करवाया, पूरा बनता हो तो 25-30 साल से उसका ताला तोड़ उसको पूरा स्मार्ट सिटी से नया करवाया। उसमें आज मूर्ति स्थापना होगी, भीड़ भाड़ पड़ती है, अच्छी है जी। सूरज पोल विराट समिति के अध्यक्ष होने के नाते सूरज पोल कंट्रोल रूम था पुराना जी, वहीं परसों से बंद पड़ी थी जी, उसको हमने नया कूलर वूलर लगा के भीषण गर्मी में उसको चालू किया, अंदर फुहारा चालू किया। बिल्कुल फुहारा चालू किया, तो 5 कार्य हो गए। 5 बिल्कुल मदन जी भाई साहब, आप बता रहे हैं आप विरासत समिति के अध्यक्ष भी रहे निगम से, तो बहुत बड़ी बात है। अगर उदयपुर की विरासत की बात करेंगे तो कुछ बड़ी बातें भी हैं आपके वार्ड के इर्द गिर्द, तो बिल्कुल उसकी ओर रुख करेंगे अगले सवाल की ओर। तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि विरासत संरक्षण के लिए एवं संवर्धन के लिए आपने क्या क्या कार्य किए? तो जितने भी दरवाजे थे उदयपुर के, इनमें मैंने मेरे कार्यकाल में 2 बार ऑयल पेंट करवाया जी। हर दीपावली 15 अगस्त 26 जनवरी पे सब दरवाजों पे लाइटिंग डेकोरेशन ये चालू करवाया। पहले नहीं था? पहले नहीं था। आपने करवाया? आपने करवाया। हर साल में 4 बार दरवाजों की सफाई करनी, अंदर वो गेट खोल के जो चौकियां बनी हुई उनकी सफाई करवानी, ये सारा होता था। बिल्कुल आप कह रहे हैं, और जो कलर वगैरह आपने करवाए हैं। अब विरासत की बात करेंगे, बिल्कुल अभी तो आपका जो वार्ड है वो पानी से सटा हुआ एरिया क्षेत्र है और पानी से सरा हुआ है, तो लेकिन वहां अगर बात की जाए तो वहाँ गतिविधियां जो चल रही है यानी कि व्यवसायिक गतिविधियां हैं,
वहाँ स्वीकृति भी है और नहीं भी है। तो वो जो स्वीकृतियां है, लेकिन आज आवास की बात करें तो वहाँ निर्माण नहीं हो पा रहा है, यानी कि नया अगर निर्माण करने जाए नहीं हो रहा, तो आपको स्वीकृति नहीं मिल रही है। स्वीकृति नहीं मिल रही। उसके लिए आपने कोई प्रयत्न किए हैं क्या? उसके लिए हमने उदयपुर शहर विधायक साहब को भी लिख के दिया हमने कि जब आप इधर परमिशन दे रहे हो तो आप 30 मीटर परमिशन, जो 200 साल पुराना मकान है उसका परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? और जो बना रहा अवैध बना रहा वो बना ही रहा है मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना। भाई, आज जो मैं मतलब आपके घर में आपके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को आप अलग अलग रखना चाहते हो, मकान आपके पास एक है, सही लेकिन आपके वार्ड में आपको अगर नहीं परमिशन मिलती है तो आपके बेटे तो दोनों झगड़ रहे हैं आपसे। झगड़ रही है। तो ऐसे कितने ही घर है जिसमें ऐसे झगड़े देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपके वार्ड की बात करें, आप विरासत समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो ये जो लिखित में आपने दिया है विधायक साहब को, उसके बाद कोई निर्णय लिया है? ऐसा कोई टर्म बोर्ड, बात चल रही नगर निगम ने, बोर्ड ने कोई ठोस निर्णय लिया क्या इसमें? ये मसला क्या, अभी महीने 2 महीने में आया था जी वो, एक जने का मकान था उसको परमिशन नहीं मिली, जी, एक व्यक्ति बिगर परमिशन में मकान बना रहा है। हाँ हाँ तो मैंने कमिश्नर साहब से ही बात की, जी। एमएलए साहब से लिख के दिया, जी, मैंने कहा इसकी बात करो बेटा, बाकी दिक्कत आएगी। ये अच्छा अभी ब्रह्मपुर मेन रोड पे सारे मकान 30 फीट रोड पे ही है। अच्छा अब कल वो मकान नया बना कैसे बनाएगा? अच्छा, तो मतलब अब आपके हिसाब से जो बाकी की विरासत है उदयपुर की, उसको कैसे सुधारी जा सकती है, ये बताएं आप। सुधारने के लिए तो क्या है कि कुछ निगम को भी देखना पड़ेगा। वही मतलब आप बताएं कि अब- भाई इस तरह से सुधार अब सकते हैं, उदयपुर की जैसे सुंदरता बढ़ा अभी- सकते हैं। अभी जैसे सत्ता पोल का दरवाजा नीचे टूटा हुआ है, जी तो मैंने इनको कई बार कहा जी कि इसको रिपेयर कर दो भाई, कभी भी गिर गया तो कोई मरेगा। जी। अभी तो उसको रिपेयर कौन नहीं सा किया। पोल बताया आपने? सत्ता पोल, सत्ता पोल का दरवाजा, जी पुलिया जो जाती है, बिल्कुल इसके आगे वाला जो गेट देखना नीचे टूटा हुआ है, बिल्कुल नीचे से टूट गया पूरा। टूट गया पूरा, मतलब ठीक वो है। कभी भी गिर गया तो कोई जाएगा नहीं। मतलब वो फिर भी आपकी फिर- आपकी सरकार तो आपकी है अभी पहले भाई, अभी टूटा निगम हुआ के है। बोर्ड ठीक है, अभी उसको ठीक है, प्रशासन लग गया, वहां पे प्रशासन बैठा है, ठीक है, 1 साल चुनाव नहीं हुए, आप पार्षद, निवर्तमान पार्षद के रूप में गिने जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें तो वो अगर किसी के ऊपर गिर जाता है तो उसी का इंतजार कर रही है। वही दिख रहा है अभी। तो सरकार तो आपकी उसके सरकार- इंतजार कर रही है, लिख के दे दिया मैंने। तो आप उसके लिए ठोस निर्णय ले चुके हैं क्या कभी बोर्ड में? मैंने इसका टेंडर हुआ था 25 लाख का, जी तो इसमें हमने 25 लाख के अंदर चांदपुर दरवाजा सही करवाया, जी और कुछ नीचे ये सबके कलर करवाए गुमटियों के, और इसको दरवाजे के साथ पता नहीं काम क्यों रुक गया। अभी इसके लिए वापस बात करूंगा मैं। आप ब्रह्मपोल का जिक्र कर चुके हैं, ब्रह्मपोल की बात करेंगे तो ब्रह्मपोल के अंदर आपका वर्किंग कार्य यानी कि 8,18,000 रुपए था। हाँ, अगर बात करेंगे उसके अंदर बाउंड्री वॉल और टिन शेड, इतना बड़ा कार्य कैसे संभव खर्च किया आपने और क्या क्या खर्चे हुए? ओब्वियसली बात देखें, वहां पर अगर देखें तो पूर्व पार्षद गंगाराम जी थे, उन्होंने भी कुछ कार्य करवाए थे, तो उसी में आपने प्लस कर दिया और उसी के साथ आपने काम कर दिया, लेकिन आपने जो खर्चा बताया, हाँ, क्या वो उतने का वाजिब था? क्या वाजिब था? हाँ वो गंगाराम जी ने करवाया था, तो क्या था कि पहले जो चौक था जी, वो चौक पूरा कच्चा था, ठीक है, उस पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, ठीक बात है। और समय तत्व आगे बैठते थे, गांजा चरस पाउडर पीते थे बैठे बैठे। आपके वहाँ हाँ, वार्ड में? उस जगह पे जिस जगह गंगाराम जी बनाया ना, हाँ हाँ, जो भी घाट बात कर रहे हो हाँ, हाँ, आपको, हाँ। वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वहाँ कब्जा था, और 5-10 आके बैठे थे, शराब पीते थे, गांजा चरस सब वहाँ पीते थे। अच्छा जब मेरा कार्यकाल आया तो मैंने सबसे पहले इसको लिया जी कि ये अपने हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु का जो कार्यक्रम होता है जी वो सारा यहाँ हुआ है। जी, तो मैंने महापौर साहब को लिखित में दिया, मेरे का कब्जा हो गया है, इसको आप उठो और इसकी बाउंड्री वॉल करवाओ 5-5 फीट, और 5-5 फीट ऊपर तार की रेलिंग कर दो, ठीक बात है, टीन शेड नए लगवा। ठीक बात है महापौर वगैरह पुजारी सब आए, यहाँ पे देखा, जी तो तुरंत निर्णय लिया और बाउंड्री वॉल करवाई, जी चारों तरफ गेट वेट लगवाए, ऊपर सारी सीटें नहीं लगवाई, जी, और मंदिर जी की स्थापना की अंदर। अच्छा तो आज क्या हो रहा है कि वहाँ टूरिस्ट भी आ रहे हैं घूमने के लिए, गलत काम सब बंद हो गए, वहाँ पे मरण मौत के काम वहाँ हो रहे हैं, अच्छा, तो सारे कार्य हो सारे रहे कार्य हैं वहाँ हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो कार्य कराया वो हाँ। वाजिब वहाँ पे खर्चा लगा, ऐसा कहना कोई है गलत आपका? नहीं हुआ, अच्छा हुआ वो। मतलब अच्छा हुआ है, हाँ, ठीक बात है, वहाँ पर लोगों को फायदा तो मिल रहा है लोगों ना? को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल ठीक है। आपके क्षेत्र में और ऐसे कोई विकास कार्य है, जैसे कोई सामुदायिक भवन या बनाया हो आपने, आपके कोई कार्य किए हैं ऐसे कोई? जैसे मेरे एक नाथी घाट में सामुदायिक भवन था, हाँ, वो बना था नरेंद्र सिंह राजावल के टाइम, अच्छा किरण जी के टाइम, अच्छा, वो उसका किसी ने आज उद्घाटन नहीं किया, ठीक बात है, वो खाली एक अड्डा बन गया था वो। अच्छा, मैंने आने के बाद में किसका अड्डा बनना था? थोड़ा मतलब ये शराब वराब पीना करना, लोग वहाँ बैठे अच्छा, थे। आपके वार्ड में सब ऐसे ही है क्या? अब क्या करें,
नहीं, इसके लिए आपने कोई प्रयत्न जैसे नशे को अगर कम किया, आपके सरकार की अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की, जी। तो वो कहते हैं नशा मुक्ति सही। अभियान, हम्म। यानी कि नशे को बंद किया जाए, कम किया जाए, हमेशा वो मुद्दा उठाते हैं। आपकी तरफ से कोई प्रयत्न है आपके वार्ड में ऐसे? प्रयत्न किया ना उसके लिए जी। आते ही मैंने उसको पहले उस समुदाय भवन को लिया, उसको पूरा पत्थर वत्थर सब सही करवा के, जी। कलर वलर कराया, लाइट फिटिंग वगैरह सब वगैरह करवा के लोकन की हो गया। बिल्कुल। अभी नीचे आंगन में चल रही है, अभी कोई किसी कोई फालतू लोग आते नहीं अंदर। अच्छा, तो आपके वार्ड की बात करें 12 में, तो जैसे कोई जन समस्या देखी जाए तो पानी की समस्या है या कोई ऐसी कोई समस्या है जो मूलभूत सुविधा है जैसे रोड सड़क, इसमें कोई ठोस मुद्दे उठाए क्या आपने? सड़कों की तो कोई समस्या है नहीं, कोई स्मार्ट सिटी में वार्ड है। अच्छा, स्मार्ट सिटी में वार्ड है तो सड़कों की तो है ही सड़कों कोई नहीं। समस्या है नहीं। ठीक है। अब समस्या ये आ रही है कि लोग कहते हैं चिकना है, और जो ये मुद्दा उठाते हैं रोड चिकनी है, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो घर में जो कपड़ा धोते हैं जी, तो वो जो साबुन का पानी होता है वो सड़क पर डोल देते हैं जी। अब वो चिकनास तो होगा ही होगा। और कुछ ऐसे ऐसे महानुभाव हैं उनके जो सड़कें धो रहे हैं, चिकनास तो होगा ही होगा। अच्छा, तो इसमें एलएनटी वाले क्या करें, मैं क्या करूँ? नहीं तो उनको रोकने के लिए कुछ रोको तो कुश्ती लड़ने को तैयार है फिर। अच्छा, कुश्तियां लड़ने के लिए? कुश्ती लड़ने के लिए। पर यार आप एक जनप्रतिनिधि हो और कुश्तियां लड़ना नहीं लड़ना वो तो बात की बात है, लेकिन अगर जनता की अगर ये मांग है तो उसको आप कैसे देखते हो? कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो क्या आप? नहीं लड़ोगे? नहीं, कुश्ती नहीं लड़ोगे जनता के लिए? अगर कोई आ जाएगा तो लड़ेंगे। अरे पर जनता का अगर जनता का मुद्दा है तो उसके लिए कुश्ती तो लड़नी पड़ेगी ना, आपको तो वहां से चुन कर भेजा है ना। जनता के लिए तो लड़नी पड़ेगा। आप तो कह रहे नहीं लड़ूंगा। जनता के लिए लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। तो भाई साहब सियासत रो जायको है तो आप ही आगे ले और रुक करांगा। एक इंटरव्यू में आपने ये भी एक जिक्र किया था, आपने एक इंटरव्यू में पहले जिक्र किया था क्या कि नरेंद्र मोदी यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री है और आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, वो जो लहर चली थी उसमें चुनाव जो जीते थे, आपने कहा था कि भाई मोदी लहर से कुछ नहीं होता है, विकास करना पड़ता है। क्या आपने ये जिक्र किया था? तो किया था तो ऐसे क्या विकास किया आपके वार्ड में आपने जो आप जीत के आए? वार्ड में विकास तो हुआ है 5 साल में। मैं आपका ये जिक्र था क्या कि मोदी से नहीं, मोदी लहर से नहीं बल्कि विकास से जीतना पड़ता है? मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा पिताजी अगर एसपी है जी, तो आप पिताजी के भरोसे मत चलो। अच्छा, आप खुद मेहनत करो जी। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? आप पिताजी के भरोसे कितने दिन चलोगे आप? बिल्कुल, मेरा कहना तो ये है। अच्छा, आपने ये जिक्र किया था कि भाई मोदी जी है, लेकिन मोदी जी है पर उनके भरोसे आप क्या कर रहे हो? अच्छा, आप भी तो वर्क करो फील्ड में जाके, मतदाता के पास जाओ। ये थोड़ी आप घर बैठ जाओ और मोदी जी की माला फेरो। अच्छा, थोड़ी जीत पाएंगे अपन। तो मोदी जी ने माना नहीं फेरनी, काम करना, काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखा आपने, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मोदी जी का नाम री माला नहीं फेरनी है लेकिन काम करना पड़ेगा अगर आपने वार्ड जनता बच्चे रेणो है तो। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल भाई साहब, अगर अगला सवाल ही रुक करांगा जैसे कि आपरे वार्ड नंबर 12 की बात करा तो अच्छा 5 साल में कतरा मुद्दा है जो आप नगर निगम रे बोर्ड में लीन किया हो? निगम में तो ऐसा एक कब्जा था यहाँ पे, अब सेवाभारती पास प्लॉट पड़ा हुआ खाली पड़ा, अभी खाली पड़ा हुआ है जी। वो कर्फ्यू कोरोना काल में कोई हाथी वाले आ गए थे तो उनको जगह नहीं थी, मैंने कहा तुम यहाँ रुक जाओ जी। तो उनका उस दरमियान वो हाथी वहाँ मर गया जी, कोरोना कर्फ्यू में, कोरोना काल में हाथी मर गया था। अब वो लोग क्या करेंगे वही गाड़े जी। हमने कहा यहाँ नहीं होगा। रात के 2 बजे तक फिर उनके अधिकारी वह सारे आए और उनको हटाया, निगम को टेलीफोन किया, निगम वाले भी आए। अच्छा, फिर उनको रात को वहां से हटवा कर दूसरी जगह ले गए। अच्छा, तो वो एक आपने जगह आपकी सेफ रह गई मतलब। अच्छा, वो मुद्दा आपने निगम में उठाया? निगम में उठाया। अच्छा, निगम में उठाया, रात को 2 बजे हम यहीं रहे, फिर वो उठा के ले गए, फिर उसके बाद हम घर गए, जगह निगम की सेफ। नहीं वो तो निगम के ठीक है, वो तो आपके उस वार्ड की बात हो गई। वार्ड के विकास कार्यों में को लेकर आप निगम में कितनी बार गए? मेरा सवाल आप समझो थोड़ा सा, मैं उस चीज को जो जिक्र करना चाह रहा हूँ, मतलब जनता के जैसे मेरा कोई काम है आपसे तो भाई साहब यार मैं आपका वार्ड का मेंबर हूँ और मुझे आपका वार्ड का सदस्य हूँ, मुझे आपका विकास कार्य ये चाहिए, उस मुद्दे को लेकर कितनी बार आप निगम में गए? जैसे कोई आता है मुद्दा तो निगम जाके उठाते हैं मुद्दा। आप समझे नहीं मेरी बात? छोटी मोटी जन समस्या तो हो गई, विकास कार्य को कह रहा हूँ मैं, जैसे कि ऐसा कोई बड़ा विकास कार्य आपके वार्ड में करना चाह रहे हो और आप मुद्दा लेके गए हो। भाई अगर बड़ा कोई काम है आपके वार्ड में कि भाई मुझे या भवन निर्माण कराना है या फिर मुझे किसी, जैसे अभी हाल ही में विरासत समिति के अध्यक्ष भी रहे
और आपके वार्ड में अगर देखा जाए तो नया मकान किसी को बनाना है और वो नहीं बना पा रहा है, तो ये मुद्दा आपने उठाया होगा, ये मुद्दा उठाया कई बार, बोर्ड में उठाया होगा ना। इसमें भी क्या है, 30 मीटर में नहीं दे रहे, बाकी जैसे मेरा मकान है जी मैं अगर परमिशन मांगू तो मुझे परमिशन मिल रही है, जी वो झील से 100 फीट दूर है। जी अब जो ब्रह्मपुर मेन रोड पर जो मकान है जी। इनकी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो उसके लिए कुछ तो उसके प्रयत्न लिए- होने चाहिए उसके ना। लिए कार्रवाई करके विधायक साहब को लिख कर दे दिया है, अच्छा अब कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल मदन जी भी साहब आगे री सवाल री रुख करांगा, वंडा पहला एक चीज जिक्र करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी रो नगर निगम बोर्ड है 30 साल और आप भी भाजपा पार्षद हो, वार्ड नंबर 12 हूँ। निगम में आपका कैसा तालमेल रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कभी किसी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं, किसी दिन नहीं हुआ। किसी बात को लेकर बहस हुई क्या? बहस हो गई थी। किस बात से हुई? कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब से? हाँ। किस मुद्दे पे हुई थी? वो बोलने की तमीज नहीं थी उनको। क्या कहा था, थोड़ा मामला बताए। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जो कमिश्नर साहब से आपका विवाद हुआ था उस समय, आप वार्ड की 12 की जनता को भी बताए और उदयपुर वासियों को भी बताए कि भाई मेरे साथ ये बात हुई थी और मैंने उस बात का विरोध किया था। उन्होंने क्या हुआ था, कमिश्नर साहब के पास में एक संतोष मैनेजर हमारे साथ में लेडी पार्षद थी जी, उससे बदतमीजी की जी। हम 3 बजे गए तो हमको मालूम पड़ा, फिर हम वहाँ बैठ गए धरना लगा के कमिश्नर साहब के पास में। मेरे साथ में भी किया बदतमीजी कमिश्नर साहब ने। अच्छा, चलो निकल जाओ बाहर। अच्छा, आपको ऐसा बोला? हाँ, फिर राम प्रकाश जी ने। जी, फिर उसके लिए फिर आ गया ताव में मैं भी। अच्छा, आप भी ताव में आ गए, तो फिर कोई बातचीत हुई थी क्या? बातचीत बहुत भारी भिड़ंत हुई फिर। अरे यार बिल्कुल, आप देखो आप तो मुंह आपने क्लियर बताऊं। मैं तो कह रहा हूँ भिड़ंत हुई। अच्छा, बड़ी मीटिंग में भिड़ंत हुई। फिर महापौर साहब सब बैठे हुए थे। अच्छा, मैंने कहा ये तो हटाओ इसको, बाकी हम जाते हैं बाहर। अच्छा, मगर इसको तमीज नहीं बात करने की। इतना मामला बढ़ गया। हाँ। आखिर ऐसी क्या बात की जो बाकी कुछ नहीं, कुछ कागज लेके गया था, उसमें क्या तुम जाओ अभी बाहर जाओ। अच्छा, आपको जनप्रतिनिधि को ऐसा बोला, फिर आपको अखर गया, फिर अकर गया हमारे को। आप ठहरे ब्राह्मण, ब्राह्मण ठहरा, मैं तो फिर भिड़ गया। खून उकल गया। हाँ। ठीक है, बिल्कुल देख रहे हैं आप। मदन जी साहब ने बताया है कि भाई जो इनका कमिश्नर साहब से विवाद हुआ था, किसी मुद्दे को लेकर वो उस ऑफिस में एंट्री करने लगे, उससे पहले इनको रोका गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि बाहर जाओ। लेकिन एक जनप्रतिनिधि अगर किसी कार्य को लेकर जाता है तो बिल्कुल अधिकारी को भी उस जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज का ठेस लगी थी जो इन्होंने जिक्र किया है। अभी भैया बात करेंगे आगे की और। सवाल आपका नेक्स्ट जो अगला आ रहा है वो यह है कि भाई आपके विकास की बात करें वार्ड की जनता से, क्या 5 साल आप पार्षद बन के गए, आपकी जनता आपसे संतुष्ट है क्या? बिल्कुल संतुष्ट है। बिल्कुल संतुष्ट है। बाकी ये तो 100% संतुष्ट हो सकती नहीं है। ठीक है, 100 में से कोई 5 तो विरोध में बोलेगा ही बोलेगा। अच्छा, तो कोई भी हो तो 5 में विरोध कौन कर सके? कोई भी कर सकता है। अरे आप बताओ नहीं, वही कौन कर सके? कोई भी जिसका काम नहीं हुआ होगा। अच्छा, जिसका काम नहीं हुआ वो विरोध कर सकता और है। कोई भी नेता हो 100% काम कर ही नहीं सकता है। अच्छा, कोई भी नेता 100% नहीं कर सकता? 100% काम को कर नहीं सकता है। बिल्कुल, तो मतलब 100% काम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बिल्कुल भाई साहब। तो मदन जी आज प्रेरणा संस्थान में आप मौजूद है। आज आपरी वार्ड जनता ने कई तो प्रेरणा वालों बताओ विकास की, वो प्रेरणा मारी प्रेरणा में विकास की दो है। वार्ड की जनता जानती है कि क्या विकास किया क्या नहीं किया। अरे जनता तो जाने, पर आज कैमरा के माध्यम तो बताओ, मैंने भी तो बताओ। आज दाई जी पुलिया के वहाँ पाउडर पीने वाले बैठते थे, शराब पीने वाले बैठते थे, मगर आज वहाँ बाहर के टूरिस्ट आके बैठते हैं। दाई जी पुलिया का जो रूट है वो पूरा विश्व फेमस हो गया है। पैसा अभी मैं आया था यहाँ पर, जब हम आए थे तो आपने उसी वार्ड से होते हुए इधर उधर आया था। अगर बात करें आपके, अगर ठीक है वार्ड की बात करें या उदयपुर सिटी की बात करें, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उदयपुर के सीवरेज लाइन फूट के ओल्ड सिटी में भी पानी इतना निकल रहा है और विदेशों से लोग आ रहे हैं अपने यहाँ उदयपुर में घूमने के लिए। तो उनको कुछ प्रेरणा देके भेजोगे कि ऐसे ही भेज दोगे आप? सही है। अब मेरे यहाँ वार्ड में सीवरेज की कोई दिक्कत आती है, तुरंत फोन करता हूँ, तुरंत आदमी आ जाता है। ठीक है, अब केवल 2 जगह थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। हाँ। उसको भी ठीक एक आप बताओ, जिक्र करो, कैमरे पे जिक्र करो ताकि आपकी वार्ड की जनता को पता चले। 2 जगह टेक्निकल प्रॉब्लम है सीवरेज की। जैसे दाई जी पुलिया वहाँ है तो वहाँ तो करीब करीब अभी सही हो गई है। ठीक है, एक जैसे अपने लेक पिछोला के यहाँ है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है कि कभी इनके पंप वगैरह चलते हैं या ग्रीस चैम्बर नहीं है। अच्छा, उस साल थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। बाकी ऐसा कुछ नहीं, सीवरेज का तो बहुत सही चल रही है सीवरेज। अच्छा, सीवरेज भी क्या है कि कुछ तो क्षेत्र के लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा, कि घर का कचरा भी सीवरेज में जा रहा है, उस घर के किचन में डालेंगे तो जाम तो होनी सीवरेज है।
केवल सीवरेज का क्या है, पानी जाने के लिए, तो मतलब आप रवटे सब ओके है, मतलब बिल्कुल दो ओके जगह फुटो तो को है, बस कोई दिक्कत नहीं है। दो जगह फुटो फूटा हुआ है, नहीं है, तो वहाँ थोड़ा लेवल नहीं मिला है। तो लेवल मिला हुआ था क्या हाँ। करना पड़ी? अब लेवल मिलने में तो कोई अधिकारी को कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, कोई क्योंकि कहीं से कर लेफ्ट सकता। वहाँ पे है, हाँ। अच्छे अच्छे इंजीनियर आके पटका गए वहाँ पे, मतलब वहाँ लेवल मिला भी नहीं है, लेवल नहीं मिली रो, लेवल नहीं मिला तो है। पानी पानी रो तो खुद रास्ता वहीं ले होगा, लेवल की जरूरत है। अब मतलब वहाँ जो पानी जाना चाहिए वो पानी जा नहीं रहा है। अच्छा, आगे एक जगह पर प्रॉब्लम है बस, एक जगह से प्रॉब्लम हाँ, आई एक थी, दो जगह बाकी नहीं प्रॉब्लम, बाकी सब ओके। बाकी ओके। बिल्कुल सियासत रो जायको है। और आज प्रेरणा संस्थान में हाँ तो प्रेरणा री कचोरी भी आई है, तो आपने एक बार उनको टेस्ट करके बताओ पड़ी, घनी में कहीं कहीं ना क्यों है कचोरी कंडी है जो तो टेस्ट करना ही पड़ी भाई साहब। कहाँ का मामलो सेटअप यूज वेला कि सियासत रा जायका में 2020 मैच तो खेलो, आप क्रिकेट खेलो नहीं खेलो, कभी खेले, बालक खेले। बालक खेले। हम्म, अच्छा, आप कभी खेलिया कि नहीं खेलिया? नहीं खेले मैं। बिल्कुल आप कचोरी लो, कचोरी तो ठीक ही बहुत बढ़िया कचौरी है। माहौल बनावे जैसो। बहुत प्याज की कचौरी है। कतरी कतरी उम्र वेगा आप? हमारी 65 साल है। 65? यार वास्तव में मदन जी भी साहब आप संघर्ष करता करता 65 तक तो पढ़ा गया, लेकिन क्रिकेट रो अगर बात करा तो वरा अकेडमी में देखो शौक है। देखो है, मतलब आप जब जना देखता हो ना टीम में, भारतीय टीम में कौन कौन खेलते हो? कपिल देव, गावस्कर, बिन्नी, कपिल देव जी आपने बात है क्या वो वर्ल्ड कप लाया नहीं उन्होंने कहीं माहौल थोड़ा वो बताओ। खतना वरना मर्फी रेडियो चलता है, रेडियो चलता है, रेडियो हाँ टीवी भी नहीं है। हाँ। वरिंडम कपिल देव 125 नोट आउट रही हो। तो आप कोई दोस्त था वरना दोस्त लारे बैठता वो मुल्ला दोस्त साहब आजकल बखर गया, दोस्त भी सब पुराना सब सब लोग बाहर बिजनेस चले गया। अच्छा, लेकिन आप इस वार्ड में रह गया सचमुच वार्ड में और आप भी पार्षद बने भी गया, पार्षद बनने बैठ गया और क्या करें। ठीक बात है। तो भाई साहब ये मदन जी भाई साहब आप देख रहे हो सियासत रो जाई को कचौरी रो आप टेस्ट ली तो है, बहुत बढ़िया कचौरी है। ठीक है वरा एकेडमी में बैठा, हाँ बहुत बढ़िया कचौरी, ठीक है वरा एकेडमी में बैठा कचौरी भी खाती प्रेरणा री, बिल्कुल। कहीं टेस्ट लागू नहीं में कंडी है कचौरी, कचौरी कंडी है, मूंग रही है, मूंग दाल रही है कि कांदा रही गई है, प्याज दिख रही, कहीं तो बताओ आप प्याज देखिए रही प्याज रही है, तो बिल्कुल या प्याज री कचौरी है, मूंग दाल री नहीं है। और मदन जी भाई साहब वैसे आप ही सवाल रही और रुक करना पासा तो टेस्ट करना, तो बिल्कुल थोड़ा सा आप टेस्ट करता करता बताओ तो और नहीं कर दो टेस्ट में। बिल्कुल। तो अभी जो बेटा था कहाँ, तो अगर बात करा तो प्रेरणा संस्थान है, तो आपरी वार्ड जनता ने की प्रेरणा देना चाहोगा कोई विकास कार्य में या कमी रही है तो मुआनी में आगे कहीं करूंगा? जनता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो डोर टू डोर गाड़ियां चल रही है वार्ड में, और इस वार्ड के अंदर 2 गाड़ियां आ रही है, ठीक है, तो मेरा निवेदन यही है कि घर का सूखा गीला कचरा जो भी है ठीक है, गाड़ी में डाले, सड़क पे नहीं डाले। चाहे वो अपने अंदर किराएदार भी रह रहा है, अच्छा उसको भी पाबंद करे कि भाई बाहर सड़क पे नहीं डालना कचरा। अच्छा, ये मैं सही जनता को कहता हूँ, मैं इसके लिए बहुत जागरूक रहता हूँ। जो बाहर डालता तुरंत थैली उठा उसको हाथ में पड़े देता हूँ। अच्छा बिल्कुल। मदन जी भाई साहब एक चीज और है, चलो ठीक है कचरे की भी सफाई आपका वार्ड में सफाई को लेकर क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्ट सिटी का काम रेडी है, काम रेडी है, गंदगी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कम क्लीन। तो कई वो पुराना मन कहता आप जैसा 65 वर्ष अगर आदमी कहता है पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला जैसा जैसा ही है नहीं बिल्कुल। अब मतलब बहुत सुधार है, 90% सुधार है वार्ड का, 10% बाकी है, 10% बाकी है। बिल्कुल सफाई को लेकर इन्होंने जिक्र किया है कि 100 में से 90% सफाई हो ही है और 10% घटे घटे इर्द गिर्द बाकी है। वैसा एक कभी आप कटे विवादा में रिया निगम निगम में कटी आप घणी विवाद व्यो ही नहीं, लड़ाई झगड़ो व्यो ही नहीं, 5 साल में कटी माता पोड़ी नहीं हुई यार। आप तो सीधी घना बढ़िया पार्षद हो, कंडी माता पोड़िया करवाई नहीं क्या? नहीं माता पोड़ी नहीं करनी है, नहीं लड़ाई झगड़ो तो करवा गया नहीं क्या? अरे यार मुंह नहीं करो लड़ाई, मतलब आप फाइटिंग करो कहीं मुद्दा दिन बेस वीक नहीं भी जोरदार कहा नहीं ये होना चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तुमको पता चलता है कि नहीं? याद नहीं रहे, अच्छा इतनी याद नहीं रहे, हाँ ठीक बात है। आखिर पुरानी गाड़ियां हैं तो भाई धीरे धीरे साले बैटरी धीरे उठे है। आप देख रहा हो भाई मदन जी साहब इतनी बात बताई थी, अतरो मने याद नहीं रहे पुराना खंजर यूं नहीं साले, लेकिन वदा में कम मली वनी टाइम में जमानो अलग हो। आज पहला यूरिया भी अतरो नहीं हो, आजकल यूरिया है तो बैटरिया धीरे धीरे डाउन हुई रही है। तो बिल्कुल मदन जी साहब अगलो एक सवाल और है, बोलो। आप माते एक आरोप हो, बिल्कुल हो, वनी माते जानो छरू मु बहुत मदन जी गऊ कहाँ वेश्या है? ये बात 65,500 रुपया सॉरी 62,500 रुपया आप माते गऊ वेची दीदा मदन जी, कई कोगा कई मामलो पूरा बताओ आज कैमरा पे। बिल्कुल मैं आपको सही जवाब दूंगा। आज मेरा कांग्रेस सरकार के अंदर मेरा बीपीएल कार्ड बना था, ठीक बात है, 2003 में। ठीक है,
जब मैं चौकीदारी नौकरी करता था बिल्कुल। और उस टाइम मेरे को गाँव में बच्चे भी छोटे थे और मेरा मकान भी इतना बड़ा नहीं था। ठीक बात है। चुनाव लड़ा 2019 में, हाँ चुनाव जीता, हार गया आदमी। हार तो पचानी पड़ती है। हाँ हाँ ठीक बात है। हार नहीं पची हार नहीं पसी। हाँ तो इनको मौका मिला, क्या करे अब। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में आपने जीत मिली की, मिल गई तो वह हार पसा बात है, मौका देखा इन्होंने, ठीक क्या बात है। करे। तो कोई मेरे एक दूसरा को मिला होगा, इनके बीपीएल कार्ड है, तो 400-500 औरत पार्षद मिल गए साथ में। ठीक बात है। सीबीआई कौन सबको रिपोर्ट लिख दी थी, मदन दवे के 4 कारें, अच्छा 4 प्लॉट, हाँ और वो कौन सा कहते हैं वो बड़ी बिल्डिंग, क्या कहते हैं उसको, फ्लैट टाउनशिप, अच्छा उसमें पार्टनरशिप। आपने पार्टनरशिप हाँ ही नहीं ही ओरिजिनल बताओ ना, एक नहीं तो भी जाने। अच्छा बना रहे आरोप हो, उसने आरोप लगा के ठीक है जांच बिठा दी। मैंने उन मालविया को कहा मैं तू जेल जाएगा। अच्छा कने क्यों आप? मालविया जी, मालविया जी ने, अधिकारी था, ठीक है। मैंने कहा तुम जेल जाओगे। तुम, अच्छा मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी हूँ मैं, हाँ मेरे पास 4 कार छोड़ तो टायर ही बरामद कर ले घर से। अच्छा कार के, ओह ठीक बात है। कार के मतलब- टायर ही बरामद कर ले तू, 4 कार तो छोड़, हाँ हाँ ठीक मैं है। फ्री कर दूं कारें, हाँ टायर ही लिया है। ठीक बात है। मोटरसाइकिल तो है आपका? मोटरसाइकिल बच्चे की है। अच्छा छोरारी आपका कहीं कोई नहीं? हमारे पास कहीं कोई नहीं है। साइकिल तो ही कि नहीं पुरानी? साइकिल तो ही, ठेलो वेलो टाकिंग कटे साइकिल तो ही, का पुराना ख्याल है, आदमी देख रहा साइकिल हो। तो ही नहीं। बिल्कुल तो इन्होंने क्या झूठा आरोप लगाया, ठीक बात है। कोई मतलब नहीं था। और अब हार तो हार होती है, अगर मैं हार जाता क्या करता, मैं नौकरी करता जाके। अच्छा मैं मेरी नौकरी करता, ठीक है। मेरे पार्षद इतने पार्षद हारे, अच्छा कोई किसी से व्यवहार खराब नहीं है, पता नहीं इसके क्या दिक्कत है। कंडे जो मेरे खिलाफ खड़ा होकर हारा था, अरे कहीं तो बताओ क्या? कौशल आमेटा। अच्छा हाँ यूं कौशल आमेटा जी खा रहा है, खानो खा रहा है। कई बात अब इनकी मानसिकता देखो आप, हाँ कि जैसे सीवरेज संस्कृत कॉलेज के अंदर एक खड्डा खोदा 20 फीट का, हाँ पंप हाउस बनाया, हाँ 10-12 जने वहाँ 100 वर्ष पास बैठे हुए थे। एक यूट्यूब चैनल वाला भी था, हाँ अब कौन था मेरे को नाम मालूम नहीं। ठीक है। अब वो पानी झील के अंदर गिर रहा है, इतना बड़ा पाइप का पानी अंदर झील में गिर रहा था। हाँ अब वो पानी क्या था, खड्डा खोदा, पानी झील का पानी अंदर आ गया, अच्छा कोई सीवरेज नहीं थी अंदर। हाँ अब इन्होंने न्यूज बना दी सीवरेज का पानी अंदर जा रहा है, क्षेत्रीय पार्षद ध्यान नहीं देता है। अच्छा अरे उन लोगों को तुम जाके देखो सही वो क्या चीज है, हाँ देखा नहीं, उसके पहले न्यूज चला दी। अच्छा बोलो आप, फिर दूसरे दिन कहते हैं यार मेरी तो गलती हो गई थी यार। नहीं तो वो तो ठीक है। तो ये करवाया किसने? यही था, कौशल जी आमेटा। और क्या, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मतलब इसीलिए- कौशल जी आमेटा आप उतरा खा रहा है। खारा क्या, बहुत भारी हो गई अब तो, हमारा पारिवारिक संबंध खत्म हो गया। अरे यार भाई साहब मेरी बात सुनो, आज आप 65 साल की उम्र है हाँ। और कौशल जी आप आधा ही वेला हाँ बात कर रहा था, आधा ही वेला। आधे और दूसरा देखो तो आप जाति पे भी हो, नहीं है, मतलब हो तो ब्राह्मण हो नहीं। ब्राह्मण तो मार के अरे मतलब नहीं एक बात बता रहा हूँ, हाँ तो ब्राह्मण है, मतलब नहीं है यूं बोली क्या हूँ बोली नहीं वे। लेकिन आज एक दूसरे हमदिन सालों से कौन बाहर में राजनीति तो वेती रही, लड़ो कहाँ हो? अभी ऐसी जगह रखी नहीं समझवारी के, अच्छा अभी हमारी जगह ही नहीं है। तो कभी आपने ऐसा लागो मुझे दोनों ली दूं, वक्त आगा तो मैं भी लाऊंगा। कोई बात कीजिए। सही कह रही हूँ मैं, तो दोनों लेनो पड़ी, जरूरत पड़ गई तो ले भी लाऊंगा। अरे नहीं यार ऐसा तो नहीं करना है। अरे नहीं यूं पाचन नहीं रखा भाजी। कोई बात नहीं। हाँ अरे यार अबे तो पर यार मदन जी अबे तो मोरिया बोलवा लग गया। कन्ना मोरिया बोले, तो कतर मोरिया बोले कांग्रेस रहा। अच्छा हाँ आपने नहीं बोले, आपने क्यों बोले? तो गाँव वालों कांड पर पास बताओ देगा कही है। गाँव तो देखो सरकार से लिए कोई चोरी नहीं की, ठीक बात है। और जो आरोप लगाया इन्होंने भी झूठा आरोप लगाया, हाँ। और कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती तो है। वही में मैं एक चीज और क्लियर बताऊं, हाँ। वही में मारे भी ये थोड़ी थोड़ी हुआ में यही है कि जनी तरह माने के ये पत्रकार एक सूत्र वे हाँ वनी सूत्र या वाईफाई लागी देखिए आणि में सूत्र हमारे लागत भी है भाई पे, आपरी है हाँ। तो माने नहीं वाईफाई ने आप सूत्र बड़ी हमारे छोटी है। हाँ पर माने नहीं वाईफाई में भाई साहब एक सूत्र लागत का भी सूत्र काम करे वनी सूत्र में इंफॉर्मेशन आवे हाँ, और वनी सूत्र में ऐसे इंफॉर्मेशन आया कि मदन जी भाई साहब लगा गाँव कहाँ वेश्या हाँ, तो 62,500 गाँव वेश्या हाँ, वनी में 27,000 मदन जी भर दीदा हाँ, और बाकी रहा बीजेपी सरकार आई तो खत्म हो गया। ठीक है। तो वनी आगे के मामलो हो गई, कोई आगे मामला कोई नहीं हो, 27,000 आप भरिया आ गई बढ़िया भरिया बढ़िया। तो बाकी रहा पेमेंट बाकी कितना पेमेंट कोर्ट भरो? आदेश के आया और कि कोई आदेश नहीं था, जो सरकार आईएएस अफसर ने लिख के दिया कितना पेमेंट आपको भरना है, 27,000 भरना हो। भर दिया। अब क्या करूं, 1 लाख भरूं या इनके कहने नहीं, से? अब वो नहीं कह रहा हूँ मैं। अब आपने अगर गेहूं नहीं बेचे तो हाँ। आपको 27,000 क्यों भरने पड़े आखिर? गाँव बेचे नहीं है, ये आप भाषा अलग अरे अलग, गाँव बेचे नहीं है। मैं मेरी बात सुनो, मैं नहीं, मेरी आपके बात ऊपर सुनो। आरोप है, हाँ, आपने आरोप नहीं है, बेचे लेकिन आरोप लगाने वाला भी मैं आज चंद्र के मंदिर कहता हूँ, वो बड़ा महामूर्ख के वार्ड के अंदर, अच्छा महामूर्ख। हाँ वो बोलता है बीपीएल का गाँव बेचता है, ठीक बात तो है। किसको बेचा, हाँ प्रमाणित कर दूं। बस ठीक बात। आप किसी को चोर कहने से पहले उसको साबित करो कि चोर है या नहीं है।
वही आज जनता जाननी चाहिए भाई साहब। मदन जी को जीव तो कह रहा आप था। मैं बताऊं ये आदमी क्या कर रहा है। आज जनता परेशान है, इसकी वजह से क्यों है। 5 साल मिलके जाते हैं, नगर में जाकर धरना लगा देते हैं। अच्छा। आप जनता परेशान है पानी के लिए। अरे कौन सी जनता परेशान है पानी के लिए। ठीक बात है। परेशान तो अब भी है अच्छा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने ये 7 बजे का पानी कर दिया। अच्छा। रात को 7 बजे पानी आता है, शाम को 7 बजे पानी आता 7 है? बजे पानी आ रहा है। अरे भाई साहब तो सुबह उठे से ना 7 बजे खाए पानी अरे तो। सुबह 8 बजे 9 बजे चाहिए, पहले पानी आता है 11 बजे। इन्होंने जा चुके 7 बजे कर दिया। अरे पर अब- भाई साहब आज मदन जी भाई साहब आप ही ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण हूँ। आज भले अगर बात करा तो सुबह पहले उठा और सुबह पहले समूह पहले हापड़ो टुकड़ो करे पता भगवान की पूजा तो करा। सही है। तो हाथों हाथ बजे पानी तो मतलब कही है, महत्व कही है। कोई मतलब नहीं है। कोई महिला भर्ती नहीं, गले दे रही महिला रोज। तो बस आप पार्षद तो नहीं। हमने तो अभी जाके सिसोदिया जी को लिख के दिया। मैं 3 दिन में तू करता है तो ठीक, हाँ बाकी सोमवार के दिन मैं तेरे यहाँ ऑफिस आकर बदलना दूंगा। मैं तो- जनता बेवकूफ नहीं है मेरी वार्ड की। बिल्कुल। मैंने कहा आप 2 आदमी आए हल्ला करे, तुम चेंज कर दो। हाँ अब हमें नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। फिर कर लो तुम काम। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, हमें चाहिए- पार्षद तो आप हो। हमें चाहिए सवेरे जो पानी था पहले, भले एक दिन छोड़ एक दिन पानी। आप 2 दिन रोज पानी दे रहे हो सर, 2 दिन पानी। आप रोज पानी दे क्या जताना चाहते हो शहर में। यह स्मार्ट सिटी ने जो वादा किया 24 घंटे पानी का, ये बिल्कुल बेकार वादा था। तो कहने का मतलब जो गेहूं का आरोप जो लगा था सरासर झूठ है। बिल्कुल सरासर झूठ बताया है। और इनके ऊपर जो आरोप लगा था और इनको जो जैसे आदेश मिले थे उसके इन्होंने 27,000 रुपए भरे। ठीक बात है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं मदन जी भाई साहब ने क्लियर भी कर दिया यहाँ पे कि भाई जो लोग थे इनके पीछे यानी कौशल जी आमेटा है, कांग्रेस से इनके सामने थे वर्ष 2019 में और उनकी नोकझोंक के कारण ये सारा विवाद हुआ है, इनका ये कहना है। मेरा कहना ये और भी है, इनकी जीत को बचाने के लिए। हाँ मेरा कहना ये भी है, बिल्कुल मेरे दिल में शिकायत कर दी, मेरे 4 कार है, 4 प्लॉट वगैरह है, मगर जिनके अगर वास्तव कार है तो उनके जाके शिकायत करो ना। हाँ। क्यों आपका वोट बैंक चला जाएगा वहां पे। अच्छा क्यों वहां आपका वोट बैंक चला जाएगा। अच्छा तो थोड़ा सा बताएं कौन सा एरिया है ऐसा। एरिया तो वो समझ जाओ आप बस। अरे एरिया तो बता दो, अपने वार्ड का एरिया के नाम तो ले सकते हो। नागा नगरी। अब मेरे वार्ड में कितने जने बीपीएल कार्ड है। नहीं आप कौन सा जिक्र किया था अभी। मेरी बात सुनो, मेरे वार्ड में कितने लोगों को बीपीएल कार्ड है उनकी जांच करी जाए। अच्छा बीपीएल कार्ड की जांच करी जाए। ठीक बात है। देखो किसी घर में कार निकलती है। अच्छा 3 मंजिला बिल्डिंग है। अच्छा मेरे पास तो कार भी नहीं थी। हाँ। साइकिल है। तो बिल्कुल भाई साहब ये क्षेत्रीय पार्षद है जो भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में स्थिति देखे तो इनकी सरकार भी है और इन्होंने सियासत के जायके में आज खुले मन से मांग की है कि वार्ड की जनता के जितने भी बीपीएल कार्ड जो बने हुए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि पता चले कि भाई वास्तव में जो बीपीएल के हकदार हैं उनको उसका हक मिल सके। और भाई साहब अब सियासत जायका में हाँ बिल्कुल लगातार थोड़ी बड़ी गैस एनर्जी भी आएगी। कहाँ का कचौरी खाती ठीक है तो जरूरी भी हो। मिले कचौरी में नहीं अरे यार भाई साहब मेरी बात ये आप मुंह नहीं लाए हूँ, ये प्रेरणा वाला दी थी देखिए तो मोटा भी है। अच्छा तो ठीक है ना बेटा आप तो विश्वास आपने रखना पड़ी। भाई साहब कहावत में क्यों सको है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सही। और जटे नहीं पहुंचे निगम वटे पहुंचे मदन। सही। तो भाई साहब आप रो जो सोचवारी 65 वाली उम्र है आपरी और आपरी जो सोचवारी क्षमता है तो कटे कटा नहीं कचोरी मिले तो नहीं वो टेस्ट में पता पड़ी क्यों होगा आपने तो बिल्कुल जिक्र भी क्यों है। हालांकि सियासत रो जाएगा है भाई साहब। अब आखिरी सवाल है आपको 2-4 जो सवाल अभी रेगुलर जी चल रहा है। अटे आप पता किस तरह लागो आपने प्रेरणा संस्थान बढ़िया किस तरह लाग रहा पांच छोरा खेल रहा है उनका माहौल है अच्छा माहौल है बढ़िया है तो युवा बात है ठीक तो है बहुत बढ़िया बच्चों के लिए अच्छा है। गिरीश बहुत अच्छा काम किया है बिल्कुल गिरीश जी बढ़िया काम किया। गिरीश जी मेरे सामने बड़े हुए हैं। अच्छा ठीक बात है बिल्कुल प्रेरणा संस्थान रो भी जिक्र कीधो भाई साहब और सियासत जायका में थोड़ो घणो होतो रहे तो माहौल भी ठीक रहे। तो भाई साहब अब आप मारो तो यो कहनो है कि आपरी वार्ड में ऐसी की कमी रही है जो आप कार्य नहीं कर सके। देखो यूं कारण यो सब काम नहीं भी सके आपने एक जिक्र किया एक छोटा मोटा काम रह गया है जो शायद वो अभी हो जाएगा 15 नहीं आप जनता को कह दो मतलब ये काम बाकी है। नगर परिषद कॉलोनी में जैसे एक नाली का काम है वो बाकी रह गया है ठीक है वो अभी फाइल लग गई उसकी। अच्छा 15-20 दिन में वो काम चालू हो जाएगा। अच्छा पहले चालू हो रहा था जी मगर क्या होता किसी पड़ोसी शादी थी वो कि मेरे शादी है नहीं है अच्छा तोड़ फोड़ नहीं की वहाँ पे। अच्छा 15-20 दिन में काम चालू हो जाएगा वहाँ। नगर परिषद कॉलोनी की तो बात आ रही है वहाँ पे अगर शुद्धिकरण कार्य करें तो 16,73,000 के कार्य होते ऐसे कुछ पारित हुआ है। सीवरेज लाइन हुई है। तो अगर उसमें अगर
काम देखे तो कितने का कार्य अभी तक हुआ है, कितना बाकी है? इसलिए सीधे लेन का काम हो गया वहाँ पे, ठीक है। रोड बन गई वहाँ पे, हाँ जगन्नाथ जी की बाड़ी में रोड बन गई है। हाँ। और अपने एक जगन्नाथ जी में कतरों को मतलब विषय क्या है, बजट कतरों के पास है जो अब ये सब मिला के दिया था ये 64,000। हाँ 64 ऐसा कुछ है शायद। ठीक हाँ ठीक बात है। और कहीं? एक अपने हरिदास जी मगरी में ठीक है। जात घुसते मेन रोड पूरी मेन रोड बनी हम्म। और सीधे लाइन पड़ी वहाँ पे। बिल्कुल। और कुछ नाले वाले बनवाए हरिदास जी मगरी में। बिल्कुल आप ने नाली वगैरह बनाई है, हरिदास जी मंगरी और जिक्र की दो, और वटाबाद में जनित्रों आप बतायो है कि छगनजीरी बाड़ी में भी आप काम करायो। ठीक है। अब बात करेंगे माझी मंदिर पर जब प्रवेश शुल्क लगाया गया था तो आपने उसका खुलकर विरोध किया तो भाई प्रवेश शुल्क नहीं वसावे, लेकिन उस मंदिर की दूसरी ओर क्षेत्र में बात करें तो परमेश्वर महादेव जी मंदिर के चाहे तो मंदिर के अंदर रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं। मंदिर के अंदर रेस्टोरेंट नहीं है। नहीं, मंदिर के रेस्टोरेंट के अभी लिए आपने जो टेंडर की बात करे, जब टेंडर जो हुआ था हाँ, और वो जो आवेदन था तो उस समय क्या हुआ था, वो थोड़ा सा मामला बताएं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो देवस्थान विभाग ने टेंडर किया था। ठीक है। अब उसमें तो कोई भी पार्टी जा सकती है लेने के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या, अब इसको किसी को व्यक्ति को विरोध होता है तो उसने विरोध रद्द करा दिया तो टेंडर कैंसिल हो गया। नहीं, वैसे तो पहले भी आपने बताया था, जैसे कि इंटरव्यू में आप कई दफा बोले भी थे कि भाई जगदीश चौक में भी ऐसा ऐसा बात है। मैं कह रहा हूँ ये केवल देवस्थान का मंदिर क्या है या प्राणपुर वार्ड 12 में ही है क्या? मैं अच्छा। इनको कहता हूँ कि तू उदयपुर का जाके देख, हाँ। जगदीश चौक जाके देख कितनी दुकानें देवस्थान के अंदर चल रही है। अच्छा। बंद कर सकता है क्या? हाँ, आपने ये जिक्र किया था। यार मैंने आज भी कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से। अच्छा। जिसमें 50 दुकानें देवस्थान की है, किराए पे चल रही है। तो वहाँ पे सब देवस्थान की है? सब देवस्थान, बहुत सी दुकानें देवस्थान की है। बहुत सी है मतलब सब है? सब नहीं, मतलब बहुत सी दुकानें ऐसी है तो देवस्थान जो बाकी है उनका क्या है? जो देवस्थान की नहीं है उनका क्या है? जो देवस्थान की नहीं है तो वो जिसकी होगी वो चलाएगा। अरे भाई साहब, अगर गलत है वहाँ वो अवैध करके बैठे हैं, कहाँ अवैध बैठे हैं? जो मतलब दुकान जो लगाई रही देवस्थान की जो ही है वो तो ठीक वाजिब बात होगी, चलो देवस्थान मंदिर के बाद देवस्थान का ही चलेगा। लेकिन जो देवस्थान की नहीं है उनके ऊपर कोई एक्शन है क्या? उनपे आपका क्या कहना है, मतलब क्या हो सकता है? मेरा कहना मतलब ये, जैसे कौन सी दुकान बताओ देवस्थान की नहीं? भाई आज मेरा तो ये कहना है कि आपके वहाँ मंदिर के बाहर रेस्टोरेंट की जो है दुकानें हैं और देवस्थान की आपने जिक्र किया है, भाई जो देवस्थान की जो जगह है, जो दुकानें हैं वो तो उनकी ठीक है, वाजिब है, उनकी जगह वो बैठे हुए चल रहा है। ऐसी कोई दुकानें वहाँ है जो देवस्थान की नहीं है? ऐसी दुकानें वहाँ है? कुछ भी नहीं है, सब देवस्थान की है। बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे देवस्थान की कुछ है इसलिए कह रहा हूँ। जैसे देवस्थान की देवस्थान टेंडर कर दिया। ठीक बात है, वही। अब भाई साहब बात करेंगे आपके क्षेत्र में, बात करें तो आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है। ठीक है, तो सीवरेज में आप की पीड़ा है कि भाई ये काम नहीं भी सके? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से तो कोई सीवरेज का ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये तो एक बार वीडियो बना लो, कहीं पानी का नाम 25 बार डालो और लोगों को गुमराह करो, उससे कोई मतलब नहीं है। वीडियो आप बार बार जिक्र कर रहे वीडियो, ठीक है, आपने कहीं बेस वी वेला कहीं माता पोड़ी वी वेगा, किसी से बात नहीं हुई। तो आखिर क्या मामला था? ये तो सीवरेज की समस्या में तो आप कैमरा पे की तो आज नहीं, सीवरेज कोई नहीं है तो बात खत्म भी की, कोई समस्या नहीं है। अभी कैसी नहीं है समस्या? आती है, फोन करते आदमी आ जाता है। अच्छा, फोन करते हैं? हाँ। बिल्कुल। देखा आपने, सियासत का जायका था और मेरे साथ मदन जी थे। और वार्ड नंबर 12 की बात करें तो पिछले 5 साल इन्होंने कार्य किया है और जनता के बीच रहे हैं। अगर मदन जी भी साहब आपसे एक सवाल और है, ये लास्ट अंतिम पड़ाव की ओर है। आपकी वार्ड की जनता है, अगर कोई कार्य बाकी रह गया है और आपसे नहीं हुआ है तो आपकी वार्ड की जनता को कुछ कहेंगे क्या? जैसे मेरा वार्ड पूरा देखा जाए तो स्मार्ट सिटी में ऐसा कोई काम बाकी नहीं है। ठीक है। और कोई छोटा मोटा जैसे किसी की ढक्कन वक्कन टूट जाता है तो मैं तो जनता को कहता हूँ मेरे को फोन करो, मैं तुरंत दूसरे दिन ढक्कन लगवा दूंगा। कोई दिक्कत आती है, सफाई की दिक्कत आती है, आप फोन करो, मैं तैयार हूँ। कोई भी काम के लिए जनता 24 घंटे तैयार हूँ मैं। अच्छा, जनता हूँ आप बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम। जनता को कभी तकलीफ पड़ी? कोई मेरी तकलीफ नहीं है, जनता सब बढ़िया राजी है, बढ़िया, संतुष्ट है आप? बिल्कुल। अभी चुनाव वापस जीत जाऊँ मैं। अच्छा, वापस जीत लो? आराम से जीत जाऊँ, बिल्कुल। तो चुनाव तो लड़ना ही है? बिल्कुल। टिकट देगा पार्टी तो लड़ूंगा, पार्टी नहीं देगा तो काम करूंगा। मतलब पार्टी नहीं देगा तो चुनाव लड़ना है कहीं करना? पार्टी टिकट देगी चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगा तो पार्टी का काम करूंगा, जो खड़ा होगा उसका काम करूंगा। बस ठीक बात है। तो ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया भाई, यहाँ पे अगर टिकट मिलती है, पार्टी देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और आगे रूपरेखा भी बनूंगा, सब करूंगा। और मदन जी भाई साहब, एक बात है, आपका जो जिक्र आपने किया है बहुत अच्छी बातें लगी, जो है साफ सुथरी बात आपने बताई थी कि भाई जनता अगर कहती है और पार्टी अगर कहती है
तो आप चुनाव लड़ेंगे, बाकी नहीं लड़ेंगे, ठीक बात है। लेकिन अब सवाल आखिरी मेरा ये है आपसे, एक वार्ड नंबर 12 की जो जनता है आपसे संतुष्ट भी है, सारी चीजें हैं, क्या नगर निगम के महापौर और उपमहापौर से कभी विवाद हुआ है? नहीं, मेरा तो कभी बात नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। नहीं, उनकी कार्यशैली को आप अच्छा मानते हैं? अपना ज्यादा काम हो जाता है, खत्म बात। अच्छा, अपने को ऐसा कोई काम है ही नहीं है। आपने अपने ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी? नेतागिरी नहीं, अपने तो विरासत का काम है, पारिश पैसा ये करना है, पारिश के ओके, ये ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी आपने नहीं। आपने काम महापौर अनुसार। साहब ठीक है बेचारा, अब वो बुजुर्ग आदमी है, जितना होता था उन्होंने किया काम। ठीक है, तो देखा आपने, ये सियासत का जायका था। जिस तरह से बताएंगे, प्रेरणा संस्थान के आज हम इस ग्राउंड में हैं, तो यहाँ अगर बात की जाए तो एक क्रिकेट का मैदान नहीं है भाई साहब, लेकिन ये एक सियासत का जायका है। जो वार्ड नंबर 12 के पार्षद हमारे साथ मदन जी दवे हैं, इन्होंने पूरा अपने 5 साल का कार्यकाल बताया कि भाई क्या मसला था, क्या कैसा रहा, जनता के बीच कैसे हैं, जुड़े हैं, और क्या कमियां थी। जो भी इन्होंने कुछ जिक्र किया कि भाई इस चीज की कमी रही है, मैं इसको भरपाई करूंगा। लेकिन पूरा जो आप देख रहे हैं, इसी तरह से उदयपुर न्यूज की इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं लगातार पार्षद अलग अलग मिला रहे हैं, ताकि जनता के जो पिछले 5 साल के कार्य हैं जिनसे रूबरू करा रहे हैं। और मैं चेतन निराला, आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।